विज्ञापन संख्या 2-23 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स के महत्वपूर्ण निर्देश। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। स्टेप 1, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की विवरणी में एडिट करने हेतु आयोग के वेबसाइट पर अपने यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, जो उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर विज्ञापन संख्या 2-23 के पंजीकरण के समय प्राप्त हुआ था। यदि अभ्यर्थी अपना पंजीयन संख्या या पासवर्ड भूल गए हैं तो वे लॉगिन के पेज फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर या फॉरगेट योर पासवर्ड के लिंक पर क्लिक कर वांछित सूचनाओं को भरने के उपरांत पंजीयन संख्या स्क्रीन पर दिखेगा। पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में पासवर्ड पंजीकृत ईमेल पर प्राप्त होगा। लॉगिन करने के उपरांत एक नया पेज आएगा जिसमें अभ्यर्थी की विवरणी दिखेगा। अभ्यर्थी की विवरणी में यदि कोई सुधार वांछित हो तो वे क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स बिफोर अपडेट योर एजुकेशन डिटेल्स के लिंक पर क्लिक करेंगे, जो पेज के ऊपरी हिस्से पर दिखेगा। अभ्यर्थी आवेदन में निम्न बिंदुओं में सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी का नाम ओनली स्पेलिंग एरर। दोस्तों, आप नाम सुधार करेंगे कैंडिडेट का तो उसमें ओनली स्पेलिंग सुधार करना है। पिता या माता का नाम ओनली स्पेलिंग एरर। कोटि समान, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। EWS प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि। जन्म तिथि सिर्फ दिन एवं माह हेतु। दोस्तों, अभ्यर्थी किसी भी कैंडिडेट का अगर जन्म तिथि चेंज करना है तो जन्म तिथि चेंज सिर्फ उसमें दिन होगा और माह होगा, ईयर दोस्तों चेंज नहीं होगा। जैसे कि होता है 25/5/2004। तो दोस्तों, आपका जो ये हो गया ईयर 2004, ये चेंज नहीं होगा। ओनली फॉर दोस्तों ये आपका दिन चेंज होगा और ये माह चेंज करना है जन्म तिथि में, अगर गलत हो तो। सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के निर्गत की तिथि एवं प्रमाण पत्र की संख्या। पता, एड्रेस। दोस्तों, एड्रेस में भी सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के उपरोक्त बिंदुओं में वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो तो वे सेल्फ पर क्लिक करेंगे, जिससे कि वे अगले चरण स्टेप 2 में प्रवेश करेंगे। अगले चरण स्टेप पर जाने से पूर्व असीमित बार सुधार किया जा सकता है। अगले चरण पर जाने या फाइनल सबमिट पेज पर जाने के बाद पिछले चरण में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, फर्स्ट चरण अगले चरण पर जाने या फाइनल सबमिट पेज पर जाने के बाद पिछले चरण स्टेप में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट स्टेप कर लिए हैं, सेकेंड स्टेप भी कर लिए हैं और थर्ड स्टेप भी कर लिए हैं और फाइनल कर रहे हैं, चाहते हैं फिर सुधार करना, तो दोस्तों सुधार नहीं कर सकते हैं। स्टेप 2, अभ्यर्थी के शैक्षणिक विवरणी 10th एंड 12th टाइपिंग डिटेल्स एवं कंप्यूटर नॉलेज डिटेल्स में यदि कोई सुधार वांछित हो तो वे क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एजुकेशनल डिटेल्स बिफोर अपलोड PDF सर्टिफिकेट के लिंक पर क्लिक करेंगे। अभ्यर्थी शैक्षणिक विवरणी के उपरोक्त बिंदुओं में वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक कर अगले चरण स्टेप 3 में प्रवेश करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं हो तो वे सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स
एट द बॉटम ऑफ द पेज पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि वे अगले चरण स्टेप 3 अपलोड सर्टिफिकेट में प्रवेश करेंगे। स्टेप 3, अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों को मूल रूप में स्कैन कर संबंधित कॉलम में PDF फॉर्मेट में 50 KB से ऊपर और 1 MB के बीच फाइल साइज PDF अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, सबसे कम 50 KB और सबसे अधिक 1 MB के बीच PDF फाइल बनानी है स्कैन करने के लिए। अभ्यर्थी दोबारा सुसंगत प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र अभिलेख अपलोड किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। उनका अभ्यर्थित्व भी रद्द किया जा सकता है। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे: मैट्रिक अंक पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो, EWS, NC, LC, SC, ST प्रमाण पत्र यदि लागू हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो। यदि दोस्तों आप विकलांग हैं तो अपना दिव्यांगता लोड करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र यदि लागू हो, कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर का भी अपना नॉलेज दिए हैं तो अपना सर्टिफिकेट डालेंगे। टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र। दोस्तों, अगर टाइपिंग में भी अपना भरे हैं, टाइपिंग से रिलेटेड दोस्तों टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट लोड करेंगे। फोटोयुक्त पहचान पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, बिहार सरकार में सरकारी संविदा पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र यदि लागू हो। अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्रों को अपलोड करने के उपरांत सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द पेज पर टिक कर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों को पुनः अपलोड करने की आवश्यकता हो तो वे री अपलोड सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदन पूर्ण रूप से समर्पित करने के उपरांत अभ्यर्थी किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप आवेदन पूर्ण रूप से सही भर के सेव कर देते हैं फाइनल, उसके बाद आप उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे। फाइनल सबमिट पेज, क्लिक ऑन प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म बटन टू टेक प्रिंट आउट ऑफ अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, जो आप फाइनल सबमिट फॉर्म करेंगे उसका अपना PDF निकाल लेंगे, प्रिंट कर लेंगे फॉर्म का। क्लिक ऑन प्रिंट ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बटन टू टेक प्रिंट आउट ऑफ प्रीवियसली सबमिटेड ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, पुराना वाला जो है उसको भी दोस्तों निकाल के रख लेना है। क्लिक ऑन प्रिंट पेमेंट स्लिप बटन टू टेक प्रिंट आउट ऑफ योर पेमेंट। दोस्तों, अपना पेमेंट स्लिप जो जब पेमेंट किए होंगे फॉर्म भरते समय, वो पेमेंट स्लिप भी दोस्तों प्रिंट कर लेना है। क्लिक ऑन लॉग आउट बटन टू लॉग आउट फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशन। नोट: अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि 11/12/2023 तक निर्गत प्रमाण पत्र ही अपलोड कर सकते हैं। हिंदी टंकन के लिए मंगल फॉन्ट एवं अंग्रेजी टंकन के लिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट एंड रेमिगेशन गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा शुल्क प्रभावित होने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अंकित लिंग, दिव्यांगता की स्थिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वांछित सुधार के उपरांत अंकित किया गया डाटा अंतिम फाइनल में अपरिवर्तनीय होगा।